द रोड टू सेफ्टी, इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स, पता ही होगा आपको, है ना। जो हाईवे से रोज ट्रैवल करेगा उसको 1 एक्सीडेंट ऑन एन एवरेज दिखेंगे ही। तो आप इमेजिन करो कितने लोग मर रहे हैं। द टू व्हीलर्स शुड नॉट बी ऑन द नेशनल हाईवेज, दे आर नॉट अलाउड ऑन नेशनल हाईवेज, यू नो दैट। वहां पर स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई है, बिकॉज वहां जाना ही नहीं है उसको। नेशनल हाईवेज आर फॉर द हेवीएस्ट व्हीकल्स एज वेल, और हैवी व्हीकल के साथ टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन मरेगा? बचने की चांसेस नहीं है। सही बात है कि नहीं? नेशनल हाईवेज आर हैविंग वेरी हाई स्पीड लिमिट्स, अगेन टू व्हीलर्स दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क। देन आपको बम्प्स मिलते हैं कि नहीं? मतलब कुछ आप में बजे ना, रोड की इंजीनियरिंग ही इतनी बुरी हुई है कुछ इलाकों में कि आप सर झटके मात्र से ही गिर जाओगे और मर जाओगे। लोग इंडिया में पॉट होल्स में बज के मर जाते हैं, गड्ढों से लोग मर रहे हैं, राइट? देन व्हेन इट कम्स टू द रूल्स, कि जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं वो हम कर नहीं रहे, isn't it? इसीलिए तो नितिन गडकरी के हाथ खड़े हो गए थे। ही सेड कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं, आप मेरी बड़ी अचीवमेंट्स बोलते हो कि मैंने ये की है, बट मेरा सबसे बड़ा फेलियर है कि मैं रोड सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज वो स्टेट सरकारों के हाथ में, और उनसे भी बड़ा जिम्मेदार है देश के लोग। सीट बेल्ट पीछे से किसने लगाई है? एग्जैक्टली, यू नो, जब गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस करवाई कि शोर मचवा दो गाड़ी में अगर ये बेल्ट ना लगाए, तो पहले बेल्ट लगा के रख रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? किससे बच रहे हो? एंड देन हेलमेट नहीं डालना है, क्यों? बाल खराब हो जाएंगे, तो सिर ही नहीं रहेगा। तो जब सिर ही नहीं रहा तो बाल सेट करने लायक भी नहीं रहेंगे, ऐसे ही है ना। सो दैट इज द थिंग। एंड देन फिर वो सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टू व्हीलर्स और गाड़ियां चलानी सिखा रहे होते 15-16 साल की एज में, आफ्टर द क्लास 12th के बोर्ड हो गए हैं जी, अब बच्चा सीख लेगा, है ना। ऐसे ही होता कि नहीं? गर्मी की छुट्टियों में 10वीं 8वीं के बच्चों को टू व्हीलर सिखा रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत काम ही कर लेगा, वो फिर भगा रहा होता है, फिर मर जाता है एक दिन, है ना। फिर सरकार के खिलाफ धरना दे दो। सो सिटीजन्स सिविक सेंस, राइट? एक मैंने ऐसा बोल दी थी बात, फिर वो इन्होंने डाल दी शॉर्ट, वो बहुत चली, एंड आई वाज थिंकिंग अब तो गालियां पड़ेंगी, देश के खिलाफ बोल दिया। बट इंडियंस के अंदर अपनी सिविक सेंस जीरो है, वो खुद मरना चाह रहे हैं। हमारा एक जूनियर होता था कॉलेज में, वो ऐसे ही बहुत, उसके पेरेंट्स ने ले दिया, अमीर होने के भी बड़े नुकसान है, उसको ले दिया बहुत तेज भागने वाला बाइक, है ना। एक दिन वो बस के नीचे आ गया, तो पूरी बॉडी वॉज फाइन और कुछ दिख भी नहीं रहा, बट कह रहे हैं हेड इंजरी हो गई, जीरो ब्लीडिंग, एंड ही वाज डेड, राइट? मतलब ये हमारे सामने हुआ। उस बंदे में बिल्कुल सेंस नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी, खत्म हो गया हुआ था विद इन सेकेंड्स। हेड इंजरी इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, दिखती भी नहीं है, राइट? एंड इमेजिन द पेरेंट्स, किस चीज के लिए? एक बात है, आप में से भी कुछ हैं, मेरे को पता है, तो गाड़ियां भगाते हैं, रूल्स तोड़ना है स्कूल, आप किसी के साथ बैठ के बोल दो कि भाई धीरे चला ले, वो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होता, है ना, फिर जाके ट्रक के नीचे घुसा देता है, सब मर जाते हैं। ऐसे होता है। अभी बेचारे समाना पटियाला के पास, वहां के 5 बच्चे मर गए ऐसी कार एक्सीडेंट में, स्कूल से आ रहे थे, वो गाड़ी क्यों दी, है ना। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल लार्जली। इन बच्चों को तो बसेस के अंदर धक्के खाने चाहिए, तो दैट इज हाउ यू लर्न लाइफ, है ना। बट पेरेंट्स बहुत पैम्पर करने लग गए हैं कि हमारा बच्चा जी। अब एक्चुअली इंडिया में ना धर्म जो है ये उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हर बंदे को लगता है मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरा परमात्मा मेरे नाल है ना। एक दिन परमात्मा छोड़ देता हाथ, कहता कि लो मरो राइट? जो मर रहे हैं रोड्स पे, उनका भी तो परमात्मा नाल ही है ना। बट लोग इस चीज को तब तक बिलीव नहीं करते जब तक कुछ हो नहीं जाता। एंड देन
मर गए तो फिर अच्छी बात है, अगर पूरे लाइफ के लिए डिसेबल्ड हो गए, यू आर गोइंग टू स्टे ऑन द बेड बिकॉज यू वांटेड टू स्पीड योर बाइक और कार। नाउ दैट इज हैपनिंग। अब ये जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, अराउंड 1.7 लाख 70 लाख पीपल डाइड इन द कंट्री इन अ सिंगल ईयर। तो 1.5 लाख लोग तो ऐसे मर जा रहे हैं। 26 लोग मरे थे पहलगाम में, कितना हाहाकार आपने देखा है ना। स्कैटर्ड जो डेथ्स होती है ना, उसकी ट्रेजेडी नहीं देख पाते हम, राइट। सो वो पता ही नहीं लगता। एंड देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज द 4 E's, इंजीनियरिंग, द गुड हाईवेज। आई डोंट नो पंजाब में हाईवेज इतने गंदे क्यों हैं, राजस्थान में बड़े अच्छे हैं। तो वहां पे आपको झटका ही नहीं मिल रहा। आप ढूंढ के दिखा दो झटका, 0 बम्प इन द रोड। और यहाँ पे जितने भी पुल बने हुए हैं उसमें सब बुजुर्ग लोग हिल रहे हैं, उनकी डिस्कें हिल गई हैं। ऐसे होता है, आप गाड़ी 60 से ऊपर चलाओ एंड सब लोग उछल उछल के छतों पे बज रहे हैं गाड़ी की। एक बार एक MLA बैठ गया मेरी कार में एंड उसको जाना विधानसभा पंजाब और टाइम था कम, तो बड़ा तेज चला दे तो मैंने चला दिया, वो पलट गया। अब क्या करे बंदा, हंस भी नहीं सकते, अगली सुबह पर्चा ही हो जाए, राइट। बिल्कुल बच्चों के साथ बहुत गंदी पेरेंटिंग होनी चाहिए, मिलिट्री काइंड ऑफ पेरेंटिंग होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। मेरे घर में छोटे मोटे जो भी बच्चे हैं, मैं तो नहीं उनको देता, रो 4 दिन रो चाहे, राइट। चॉकलेट दे दो, फोन दे दो, क्यों दे? आपके माता पिता ने एडिक्शन पैदा की है, मैंने थोड़ी की है, मैं अपना फोन क्यों दूं? ऐसे होना चाहिए। until 18 लाइफ शुड बी ब्रूटल, टेरेबल फॉर किड्स, अदरवाइज आफ्टर 18 इट विल बी। ये मेरे को पता है, राइट। तो आई डोंट नो क्यों दे देते हैं। इंजीनियरिंग, द काइंड ऑफ रोड्स वी हैव, डिवाइडर्स बंद हैं या नहीं हैं, ऑल दीज थिंग्स। पेड़ लगे हुए हैं बिकॉज सामने से आपको ग्लेयर भी आती है, फिर कई बार आपको वो परसेप्शन होने लग जाती है कि आगे पानी है, होता है ना सड़क में गर्मी में। तो ये सारी चीजें, इनको प्रिवेंट करना इज इंजीनियरिंग। एंड सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी बैड। देन एनफोर्समेंट, जो रूल्स है उनको एनफोर्स करना, राइट। वो सोशल मीडिया पे लोग लड़ पड़ते हैं ना कि हमारा तो चालान काट देते हो, सड़कें नहीं बनाते हो। ओ भाई, यू आर गोइंग टू डाई, उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, राइट। एंड यू एंटर चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के लोग जब चंडीगढ़ घुसेंगे, फटाफट बेल्टें लगा लेंगे, डिपर चेक करेंगे, हाई बीम तो नहीं है, हेलमेट बंद है कि नहीं, ISI मार्क है कि नहीं हेलमेट का, वो हर चीज का चालान काट रहे हैं, राइट। आप हेलमेट ले ले तो सस्ता, वो कहता है कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये हेलमेट ही नहीं है, ISI मार्क होना चाहिए, वो भी इतना मार्क, इतना स्टैंडर्ड और अबव मानते हैं हम। इस चीज का भी चलाना है, वहां पे सारे बंदे बन जाते हैं बिकॉज एनफोर्समेंट ही हुई है ना, और तो नहीं कुछ हुआ। वो चालान काट रहे हैं धड़ाधड़ एंड बहुत एक्सपेंसिव। देन एजुकेशन, अब जो चल रही है ना, पहले जो हुई है वो वाली नहीं, बताया नहीं आपको, अकल होती है आपको नहीं तो स्कूल्स में आ रहे हैं 2 व्हीलर तो बाहर खड़ा रहे हैं, राइट। स्कूल क्यों अलाउ कर रहा है? देन इमरजेंसी केयर, जो सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब पुलिस ने भी स्टार्ट की है, लॉन्च की है, उसने भी कुछ लाइव्स बचाई हैं। इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स इफ यू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो बहुत सारी जानें बच भी सकती हैं, लेकिन नहीं बचती, राइट। तो अभी तक तो अभी आपके हाथ में एज सिटीजन तो ये सोल्यूशन है कि अपनी जान आप ही के हवाले है। अभी तो ये इंजीनियरिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है, एनफोर्समेंट स्टेट पुलिस नहीं कर रही है, दैट इज द ट्रेजेडी। और सरकार कितने पैसे इकट्ठे कर सकती है, लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन करती नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग। वी विल कॉल सम लोकल पॉलिटिशियन एंड ये एनफोर्समेंट हो नहीं पाएगी।